लगभग आपके कंप्लेंट के 2 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ था जी। 11 नवंबर या 9 नवंबर को शायद आपने दिल्ली में फिर वहाँ की पुलिस ने भेजा और तब यहाँ पे केस दर्ज हुआ। जी जी जी। आपको पहली बार कब पता चला कि दिल्ली में केस दर्ज होने के बाद आफ्ताब को अरेस्ट किया गया है और उसने श्रद्धा के कत्ल करने की बात कबूल की है? जी हाँ, मुझे वसई पुलिस ने यही बताया कि शायद इसका लास्ट लोकेशन दिल्ली में आ रहा है, तो हम नहीं ढूंढ पाए, तो शायद वही जाके ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ये केस हम लोग वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको वहाँ दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो लोग फिर वो केस का दिल्ली पुलिस के पास आए केस लेके, और वहाँ से फिर आके बताया कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, यहाँ केस हमने ट्रांसफ़र किया है। तो उसी दिन मैं फिर दिल्ली पुलिस से भी बात किया, तो उन्होंने भी यही बताया कि आप जल्द से जल्द दिल्ली आ जाइए। तब उन्होंने आपको बताया था? तब मुझे अक्टूबर में आफ्ताब को वसई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जी। आफ्ताब गया भी था जी। इत्तेफाक से। जब अक्टूबर में पूछताछ के लिए गया था और उसने जो कन्फेस किया है वो ये कि उसने 18 मई को कत्ल कर दिया, यानी वसई पुलिस जब आफ्ताब से पूछताछ कर रही थी तब ऑलरेडी वो श्रद्धा का कत्ल कर चुका था। वसई पुलिस अगर उससे उस वक्त आपको लगता है कि ढंग से पूछताछ करती तो शायद अक्टूबर में ये मामला खुल जाता। मैंने यही उनको कहने की कोशिश की कि ये आप क्यों नहीं उनसे सख्ती से पेश आ रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि जो आपको क्यों नहीं लग रहा है। मैंने ये भी सवाल किए थे कि आप जरा सख्ती से पेश आइए उससे और जानकारी हासिल कीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोकेशन दिल्ली का आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा सा वसई पुलिस ने ये थोड़ी उसके ऊपर ढिलाई की है। यहाँ आने के बाद जब आफ्ताब ने कन्फेस किया, आपका आफ्ताब से आमना सामना भी हुआ था, आफ्ताब ने आपको कुछ कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया है, और वजह बताई उसने? क्योंकि अभी तक डीएनए रिपोर्ट और बाकी चीजें आ गई है कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है, लेकिन वजह क्या थी श्रद्धा के कत्ल की? शायद उसका हमेशा झगड़ा होता था, ऐसे में मेरे को बाद में पता चला जब वो 2020 नवंबर महीने का जो कंप्लेंट आया था, तो उससे ही मुझे पता चला कि वो बहुत उसको मारपीट करता था, तकलीफ देता था हमेशा उसको। शायद 2-3 बार वो घर छोड़ने की भी कोशिश की थी तब। तो तभी मुझे डाउट हो गया था कि ये इसने कुछ गलत किया है उसके साथ। एक विकास साहब जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पूरे मामले के, उनका ये कहना था कि बीच में श्रद्धा ने शायद ये तय कर लिया था कि वो अब आफ्ताब को छोड़ देगी और उसकी जिंदगी से बाहर निकलेगी और अपनी दूसरी दुनिया बसाएगी। ये बात उसको बुरी लगी और शायद यही वजह है कि उसने उसका कत्ल किया। ये सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन ये तो चार्जशीट में जब बात आएगी, क्योंकि कत्ल का मकसद या मोटिव बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि श्रद्धा का इतनी जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया गया उसका मकसद क्या था। आपको लगता है कि यही वजह है रही होगी कि शायद उसके टॉर्चर की वजह से अब श्रद्धा उससे को छोड़कर निकल रही है और उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं, मुझे यही शक हो रहा है कि शायद वो श्रद्धा कुछ ऐसा जानती थी उसके बारे में जो वो नहीं बता पाई दूसरे को, और इसी की वजह से उसने उसका कत्ल किया होगा। आपने एक बात और कही थी कि आपको शक है कि सही तरीके से पूछताछ आफ्ताब के घर वालों से भी होनी चाहिए, उसके भाई से, उसके फादर से भी। तो ऐसा क्या शक है आपको कि वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और पूछताछ होनी चाहिए या जांच होनी चाहिए? जी हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर इतनी सारे उसने कंप्लेंट के में मेंशन की है जो ये लोग भी जानते थे, तो ये इन्होंने ऐसा क्यों नहीं महसूस किया कि ये लड़की को भी खतरा हो सकता है, तो वो क्यों बातें छुपा रहे हैं? तो मुझे यही जानना है, तो उसी के बारे में उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। अब कुल मिलाकर लगभग डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है, नार्को टेस्ट हो ही चुका है। दिल्ली पुलिस को चार्जशीट 90 दिन के अंदर दाखिल करनी है, 1.5 महीना निकल चुका, 1.5 महीना बाकी, हालांकि उससे लगता है कि पहले हो जाएगा। आपको लगता है कि अभी तक दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, आप उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? अब तक की जांच तो सही ढंग से हुई है, दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे बार बार वही सवाल आ रहा है कि उसके बॉडी पार्ट्स अब तक सारे क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो
मुझे लग रहा है कि वो मिलने चाहिए थे। तो आपको लगता है कि आफ्ताब इस मामले में भी गुमराह कर रहा, पुलिस को भटका रहा है कि हमने कहाँ फेंके? जी हाँ, वो पहले से ही गुमराह कर रहा था, अभी भी वही गुमराह कर रहा है। उसको सब मालूम होगा बॉडी पार्ट्स और कहाँ होंगे, तो वो नहीं बताना चाहता है। इस पूरे मामले में एक तो चार्जशीट के बाद आपने जैसा कहा था कि आप चाहते हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए। जी हाँ, ये क्योंकि ये जो गुमराह कर रहा है ऐसे अब कितने और साल ऐसे ही वो गुमराह करेगा, तो मुझे यही लग रहा है कि इसका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए और ये फास्ट ट्रैक के जरिए ही हो सकता है। लेकिन विकास साहब, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने केस देखे हैं, इवन निर्भया जिससे पूरा देश गुस्से में था उस वक्त, 2012 का वो केस था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया 2013 में, 6-7 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला भी आ गया। लेकिन फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद मर्सी पिटिशन, पेसेंट हाउस, फिर फांसी होते होते 8 साल लग गए थे। तो यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाता है, अगर मान लीजिए कि ये दिसंबर खत्म हो रहा, जनवरी में ये चार्जशीट दाखिल होगी, कार्रवाई शुरू जून तक चला गया, लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वहाँ तक आप कैसे इस केस को उसके अंजाम तक पहुँचाने की अपनी लड़ाई लड़ेंगे कि जल्द से जल्द हो? वही मेरे ये भारत सरकार के साथ मतलब यही कहूँगा कि मुझे फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी उसका फैसला सुनाकर उसको फांसी दे दी जाए, तो यही मेरी कोशिश रहेगी।